जय हिंद दोस्तों। ऐसा क्या है कॉन्गो जंगल में जहां जाने से हर कोई डरता है, और क्या हुआ था उस कपल के साथ जो इस जंगल में घूमने आए थे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में कॉन्गो जंगल के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर ARS यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में। कॉन्गो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद विश्व के दूसरे नंबर पर आता है। ये जंगल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है जो अपने बॉर्डर को अफ्रीका के 9 देशों के साथ शेयर करता है, जो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। कॉन्गो जंगल को कॉन्गो जंगल क्यों कहा जाता है, ये सवाल आपके मन में इस टाइम जरूर होगा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, कॉन्गो इस जंगल को इसलिए कहा जाता है कि इस जंगल का ज्यादातर लैंड एरिया कॉन्गो गणराज्य टेरिटरी के अंदर आता है, इसलिए इसका नाम कॉन्गो देश के नाम पर रखा गया है। इस जंगल का टोटल लैंड एरिया 23,45,000 वर्ग किलोमीटर है जो 9 देशों में फैला हुआ है। इस जंगल में 10,000 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जंगल साइज में जितना बड़ा है उतना डरावना भी है क्योंकि यहाँ 5,000 तरह के स्तनधारी जीव और 1,000 तरह की खतरनाक पंछी, 300 तरह के अजीबो गरीब रेंगने वाले कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल पाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। ये जीव जंतु पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस जंगल में 1-2 नहीं बल्कि 5 नेशनल पार्क मौजूद हैं। इन सभी नेशनल पार्क को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इन सभी नेशनल पार्क में सभी तरह के एनिमल्स, बर्ड, रेप्टाइल देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, कॉन्गो जंगल को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर समय किसी न किसी भाग में बारिश होती रहती है। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि यहाँ की जमीन सूर्य की रोशनी को तरस जाती है और इसी वजह से यहाँ की जमीन का ज्यादातर हिस्सा बहुत ज्यादा नम रहता है, जिस वजह से यहाँ नए नए पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। ये जंगल हर किसी के लिए अनुकूल तो नहीं है, लेकिन ये जंगल उन सभी जीवों के लिए स्वर्ग के समान है जो ऐसे माहौल में पाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ तरह तरह के जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। कुछ रिसर्चर का कहना है कि दुनिया में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद सबसे ज्यादा जीव जंतु कॉन्गो जंगल में पाए जाते हैं। इस जंगल में कुछ ऐसे एनिमल, बर्ड मौजूद हैं जिसे यहाँ के नेशनल पार्क में भी देखा जा सकता है, जिसमें अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ऑक्टी, गोरिल्ला, चिंपांजीज, टाइगर, अफ्रीकन बफेलो, आदि जैसे जानवर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई गलती से इस जंगल की डीप में चला जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है क्योंकि इस जंगल की गहराई में आदमखोर जीव से लेकर नरभक्ष पेड़ पौधे मौजूद हैं। दोस्तों, कॉन्गो जंगल को भूतिया जंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक ऐसा नरभक्ष दानव रहता है जो इंसानी मांस खाने का शौकीन है। दोस्तों, इस रहस्यमय जीव को वैज्ञानिकों ने बोर्डिंग नाम दिया है। ये जीव इतना खतरनाक है कि अगर आप इस जीव के 1 किलोमीटर की दूरी पर भी मौजूद है तो ये नरभक्ष जीव पलक झपकते ही आपके सामने पहुंच जाता है। ये जीव बेहद खतरनाक और खूंखार होता है। ये दिखने में बारहसिंगा हिरन की तरह ही होता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा बारहसिंगा हिरन की तरह और नीचे का हिस्सा इंसानी होता है और इसके पैर किसी राक्षस की तरह होते हैं। अभी हाल ही समय की बात है, कॉन्गो जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों का कहना है कि साल 2019 में एक कपल इस रेन फॉरेस्ट में घूमने आया था, लेकिन अचानक उस कपल का सामना इस खूंखार दानव से हो गया और उस जीव ने इस कपल को पल भर में मौत के घाट उतार दिया और उसका मांस खा गया। और इस हादसे के बाद लोगों का कहना है कि कभी कभी ये कपल दिखाई पड़ता है और वो अपने हाथ हिलाकर इशारे करता है। और दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय में कुछ अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों, इस कॉन्गो जंगल में एक और बोडिगो यानी कि नरभक्ष जीव से जुड़ा मामला देखने को मिला। एक आदमी ने इस रहस्यमय जीव को देखने का दावा किया और उसको इस जीव में कुछ अलग लगा। इसके बाद उस आदमी ने यहाँ रुकना सही नहीं समझा और उसने इस जंगल से जल्दी निकलने में अपनी भलाई समझी। लेकिन उस आदमी को जंगल से बाहर निकलते वक्त फिर एक बार ये जीव दिख गया, लेकिन इस जीव ने उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, जिसके चलते वो आदमी इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। उस आदमी का लकी दिन रहा कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि इस जंगल में ऐसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं जो किसी से भी टच हो जाए तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले कीट इतने जहरीले होते हैं कि अगर वो इंसान या जीव से टच हो जाए तो उसकी मौत होना लाजमी है, जिसमें यहाँ की स्पाइडर यानी कि मकड़ी और सुंडी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है रेंगने वाले जीवों की, तो सांप को कैसे भूला जा सकता है। वैसे दोस्तों, सांपों की प्रजातियां दुनिया भर के सभी देशों में पाई जाती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा सांप यानी कि एनाकोंडा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 30 फीट और मोटाई 12 इंच तक होती है, जिसका वजन 250 किलोग्राम के करीब होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में एनाकोंडा से भी ज्यादा बड़े साइज की प्रजाति पाई जाती है, जिसका साइज लगभग 70 फीट के करीब होता है। लेकिन दोस्तों, ये सांप कॉन्गो देश के लोगों ने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा है, ये सिर्फ रिसर्चर का कहना है। और इस जंगल में एक ऐसी चींटियां भी पाई जाती हैं जो किसी भी इंसान को एक बार काट ले तो उसकी मौत होना लाजमी है और वो किसी जीव को चंद घंटों में कंकाल
मिसाल बना सकती हैं। दोस्तों वैसे तो कांगो वर्षा वन अपने अंदर एक से एक रहस्य छुपाकर बैठा है। ऐसा ही एक रहस्य है यहाँ पाए जाने वाले एक ऐसे पेड़ के बारे में। दरअसल पेड़ जो होते हैं वो एक जगह स्थायी होते हैं, जहाँ से उगते हैं वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ऐसा पेड़ भी पाया जाता है जो चलता है। हाँ दोस्तों, इस पेड़ को वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। ये पेड़ बहुत रेयर होते हैं, जो हर जगह देखने को नहीं मिलते। ये पेड़ एक दिन में 4 से 5 सेंटीमीटर चलता है। ये पेड़ सूरज के साथ साथ रनिंग करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पेड़ का नाम पाम ट्री बताया है। दोस्तों इस कांगो रेन फॉरेस्ट में अमेज़न रिवर की तरह ही एक नदी बहती है, जो कांगो रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस नदी की लंबाई 4700 किलोमीटर है, जो 9 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें अंगोला, बुरुंडी, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य गबोन, कांगो गणराज्य, रुवांडा, तंजानिया एंड जाम्बिया से होकर गुजरती है। और इसी वजह से इन सभी देशों में एक दूसरे से तनाव देखा जा सकता है, क्योंकि हर देश की सरकार यही चाहती है कि इस नदी के संसाधन का प्रयोग वो अपने देश भविष्य के लिए करे। इसके चलते इन सभी देशों में तनाव देखा जा सकता है। दोस्तों ये नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ये नदी इतनी खतरनाक है कि इस नदी में दुनिया के सबसे बड़े खूंखार क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। इस नदी में 2022 में 5 महिलाएं एक नाव द्वारा घूमने आई थी, लेकिन दोस्तों पलक झपकते ही एक दानव मगरमच्छ ने उनकी नाव पर हमला कर दिया और वो 5 की 5 लेडी उस नदी में गिर गईं, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। दोस्तों कांगो वर्षा वन में एक ऐसी भी वाटरफॉल है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी कि इस वाटरफॉल का पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि अगर कोई इंसान गलती से इसमें गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इस वाटरफॉल का पानी 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, जिसमें किसी भी खाने को आसानी से पकाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बॉइलिंग रिवर के बारे में सुना होगा तो ये आपको पता होगा कि अमेज़न बॉइलिंग रिवर का टेम्परेचर 200 डिग्री से 250 डिग्री तक गर्म रहता है। ठीक वैसे ही इस वाटरफॉल का हाल है, लेकिन ये वाटरफॉल अमेज़न बॉइलिंग रिवर के मुकाबले उतनी हॉट नहीं है। इस वाटरफॉल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये झरना धरती के किसी न किसी गर्भ से निकलता है। दोस्तों हमने कांगो रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। ये जंगल हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। सभी लोग अपने आसपास की जगह पर पेड़ लगाएं। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो बनाने में हमारी कितनी सारी गलतियां हुई हैं, जिसको हम सुधारने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।